बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, लाहौर शहर में ट्रैफिक की तादाद बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ भी बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। हमारे लोग गाड़ियाँ ले लेते हैं, मोटर बाइक ख़रीद लेते हैं, लेकिन ना तो लाइसेंस बनवाते हैं और ना ही उसके साथ साथ ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करने के लिए प्रॉपर अंदाज में ट्रैफिक के जो कवायद व ज़वाबित हैं उनकी इंफॉर्मेशन या उनकी मालूमात जानते हैं। इस सारी सूरत हाल में जब ट्रैफिक कवानीन बहुत ज़्यादा आम हो जाते हैं तो फिर हादसात बढ़ते हैं और हमारे शहरियों की ज़िंदगियां ही ख़तरे में पड़ती हैं। आज हमने बात करनी है जी हेलमेट पाबंदी के हवाले से। मॉल रोड वीवीआईपी रोड है और यहाँ पर हेलमेट की पाबंदी करना, हेलमेट पहनना लाजमी है, लेकिन उसके बावजूद हज़ारों की तादाद में हर रोज़ हमें बाइकर्स ऐसे मिलते हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ होता। और हेलमेट पहनना है, आपकी हिफाजत के लिए है, पूरे शहर में बाइकर्स मौजूद है लेकिन हेलमेट की पाबंदी नहीं है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अपने ट्रैफिक वार्डन से बात करेंगे कि इतनी सख्ती होने के बावजूद, चालान की रकम बढ़ने के बावजूद भी अभी तक हेलमेट पाबंदी प्रॉपर अंदाज में क्यों नहीं हो पा रही। जी अस्सलाम वालेकुम। ये इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना और साथ में माशाल्लाह से 2 सवारियाँ भी बिठाई हुई हैं। अभी हम इनसे पूछते हैं इनके डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में। जी ड्राइविंग लाइसेंस? जी लाइसेंस है जी, आईडी कार्ड भी। वैसे हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? वो एक्चुअली मेरा घर आएगा था, वो उसका शीशा टूट गया था तो इसलिए वो घर वो रिपेयर मतलब दूसरा लेना है इसलिए। बगैर तो पहना जा सकता है, फिर भी सेफ्टी तो आपके हेड की है। आप जी स्टिप भी अभी मैंने लेना था उसको। ये ईमानदारी से बता रहे हैं या चालान से बचे? ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं। वैसे क्यों हम लोग हेलमेट को इतना अवॉइड करते हैं, हालांकि हमारी पहनना चाहिए, ये सेफ्टी के लिए। और एक्चुअली मेरा मतलब वो टूट गया उसका जो शीशा, तो इसलिए वो मैंने नहीं पहना। तो उसकी जो स्टिप थी वो भी जो है ना वो डैमेज। एक्सक्यूज माना जा सकता। इनके साथ एक फ़ीमेल भी हैं, एक मेल भी हैं। वैसे तो इनका फ़ाइन जो है ये डबल कोड में बनता है, एक हेलमेट का और एक ओवरलोडिंग का। और ये बहुत स्पीड में, हालांकि सिग्नल से गुजरते हुए हमेशा स्लो स्पीड में आना चाहिए, ये बहुत ओवर स्पीड में जा रहे थे। तो आपके सामने मैंने इनकी गाड़ी रोकी है तो काफ़ी आगे जाके इनसे ब्रेक लग सकती है। तो उस सिलसिले में भी अगर हम देखें तो रैश ड्राइविंग भी आ जाती है। तो बाइकर्स को वैसे इतनी जल्दी होती है, रोकी ना हो बाइक, तो ये इशू बनता है कि मैंने बाइक रोकी ना हो। तो मैंने बाइक इधर रश था इसलिए मैंने इधर मेन रोड के ऊपर नहीं रोकी, मैंने साइड पे रोकी है। और मैं इनका एहतराम करता हूँ, ये हमारी सेफ्टी के लिए हैं और ये हमें गाइड करते हैं कि हेलमेट पहनना चाहिए, ना कि मतलब कि बगैर हेलमेट के जो है ना वो घूमना फिरना चाहिए। ठीक है जी। ये जी कुछ हमारे पास नौजवान हैं जिन्होंने पहले अभी चालान करवाया है, उसको जमा करवाया है और अब खुश हो रहे हैं। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का करम है, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए कि चालान करवा के लोगों के मुंह लटके हुए होते हैं, आप खुश हो रहे हैं? नहीं, असल में पहली बार देख रहा हूँ जो ट्रैफिक पुलिस वाले अपना पूरा काम सर अंजाम दे रहे हैं। असल में मेरा भाई भी पुलिस में, वाले साहब भी पुलिस में है, लेकिन मैं भाई को अप्रिशिएट करता हूँ। इनको बताया अभी भी कहा नहीं आप गलत रोल पे हैं तो आपका चलान होगा। मैंने कहा चले कोई बात नहीं। मुझे फिर अच्छा लगा कि यार इसने किया चलान। अच्छा, आपके वालिद साहब और भाई ट्रैफिक पुलिस में ही है या पंजाब पुलिस में? अच्छा, पंजाब पुलिस में। आपने कोशिश की कि कहीं रेफरेंस काम आ जाए? मैंने वैसे चेक किया कि क्या कहते हैं, बाकी उन्होंने कहा नहीं होगा। मैं कहा चले कोई बात नहीं। मैंने फिर उसके बाद क्या कहती कर दे। भाई को कॉल की, अब्बा को की? किस मैंने कॉल नहीं की, वैसे एक बार मैं चेक करने की कोशिश की है कि क्या कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं होगा। मैं कहा बात खत्म जैसे। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं जी चालान होगा। एक चीज़ है तो नुकसानदेह है, अब वहाँ से टर्न लेना तो यहाँ से ये नहीं पता चलता ये स्ट्रेट है या यू टर्न है। अब ये देखें ना, मुझे लगा स्ट्रेट जाना है। अब मैंने वो स्ट्रेट, मेरे होते होते 4 लोग पीछे, अब वो उधर साइन बोर्ड कोई नहीं लगा ना, आने वाले को ये भी पता ये भी स्ट्रेट ही जा। रोड सेंस है भाई साहब, तो रोड सेंस है। वो देखे वो लेदर लाइन है स्ट्रेट जाने की। लेकिन वहाँ से जब आते हैं ना आपको ये नहीं पता कि ये स्ट्रेट का यू टर्न के लिए है। अगर पीछे साइन बोर्ड हो ना ताकि हमें पता होगी फिर नेक्स्ट रोड यूज़ करना, पिछला यूज़ नहीं करना। हमें यही लगता है क्योंकि मेरे पीछे 2 गाड़ियाँ ने और 3 बाइक वाले, उन्होंने भी यही गलती की है। उनको भी अभी आप 2 मिनट खड़े हो, 5 आपके होते होते ही आपके चलान हो जाएंगे। यानी कि किसी को पता नहीं है कि ये रोड टर्न लेने के लिए, क्योंकि साइन बोर्ड पीछे नहीं है। यहाँ लास्ट पे आके पता चलता क्योंकि वहाँ एरो बना हुआ यू टर्न का, वरना पीछे से आप देखें तो किसी को भी नहीं पता चल सकता ये यू टर्न है। कितना फाइन हुआ आपको?
फिलहाल तो उन्होंने 200 किया, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे बाई चांस हुआ, गलती से मिस्टेक हुआ है, वरना मुझे उस तरह से आ जाता, क्योंकि ज़्यादा टर्न तो है नहीं, 1 फुट का फासला है ज़्यादा से ज़्यादा। तो उन्होंने कहा वाकई आपकी बात राइट है, चले मैं आपका 200 का कर देता हूँ। अच्छा भाई, अच्छी बात यह है कि आपने हेलमेट पहना हुआ है और आपके पास हेलमेट मौजूद है। असल में सबसे पहले मेरे वाल साहब ने कहा कि आपने रूल फॉलो करेंगे तो बाकी सब करेंगे, जब पुलिस के बच्चे करेंगे तो सब बाकी लोग भी कर सकेंगे ना, तो इसलिए वाल साहब ने कहा पहले इस्तेमाल करें। और ये हमारी वैसे भी सेफ्टी के लिए सबसे पहले डैमेज होता ही यानी कि ब्रेन है, और ब्रेन की वजह से ज़्यादा हलाकतें होती हैं, तो ये कम से कम हमें ये यूज़ लाजमी करना चाहिए। लोग क्यों नहीं समझ रहे? लोग ये हमारी हिफाजत के लिए है जो सख्ती हो रही है, चालान बढ़ाए। लोगों के पफ खराब हो जाते हैं, या वैसे कहते हैं जी हमारा दिल नहीं करता लेकिन ये इस्तेमाल करना चाहिए, बाद में भी जाके सेट हो जाते हैं बाल वगैरह, लेकिन ये यूज़ करना चाहिए। जिंदगी है तो सब कुछ। सब पहली बात ये गर्मी डस्ट से बचाता है, लोगों को ये नहीं पता ये गर्मी डस्ट से भी बचाता है। हम कहते हैं जी हमें इधर उधर दिखने में महसूस होता तो आप यार इशारे लगा लो, वो मिरर लगा लो, मिरर से आपको वैसे साइड से पता चल जाएगा। ये बस फजूल ही मिरर लगाना बाइक वाले अपनी तौहीन क्यों समझते हैं? ऐसा लगता है मिरर लगे हुए होंगे तो शायद हम कोई छोटे हो जाएंगे, ऐसा ही है? नहीं, असल में लुक खराब हो जाती है, क्योंकि मिरर बहुत बड़ा होता है इसका वो मिरर छोटे हो तो फिर भी लुक वाइज अच्छे लगे, लेकिन बट चलता पाकिस्तानी ये चीज़ें तो फिर साथ ही आती हैं, लेकिन जो चीज़ें फॉलो करने वाली ये लाजमी है, लेकिन लोग नहीं करते। अब मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है जी, लोग फॉलो नहीं करते। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जी, चालान करवाया आपने? चलान करवा लिया, इनके साथ ही चलान करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया चलान। चालान भी अच्छा होता है? चलान भी अच्छा आता है, कॉल जब इंसान की एक दफ़ा गलती होती है तो इंसान को एडमिट करना पड़ता है कि इज़ ऑन द फॉल्ट, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। कितने लोग हैं जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं? क्या रवैये आप देखते हैं हमारे लोगों के? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब वार्डन्स रोकते हैं, आप तो बड़ा अच्छा बिहेवियर दे रहे हैं कि हमने गलती की है तो हमें फ़ाइन होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम लोग लड़ना शुरू कर देते। कॉज एक तो एक रीज़न ये होती है कि एक तो वो गर्मी होती है, ऊपर से जब गाड़ी में लोग बैठे होते हैं उनका एसी का थोड़ा सा सिनेरियो होता है, उसकी वजह से गाड़ी हीटअप होती है। जो साथ बाइक चला रहा होगा उसका वैसे ही थोड़ा सा गर्मी से बुरा हाल होगा, जब वो साथ गाड़ी वाला उसके हीटअप पड़ेगा तो उसको और बुरा हाल होता है। आगे ट्रैफिक वाला जब हाथ देता है तो वो कहता है ठीक है अस्सलाम वालेकुम, सारा गुस्सा उधर निकल, सारा गुस्सा ट्रैफिक वाले पे निकाल देता है। और हमारी गलती थी, और एक साइड पे ये भी है कि उसका साइन का थोड़ा सिनेरियो था, साइन नज़र नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से बस हो गया चलान। ठीक है जी, ये एक और भाई साहब को चालान कट रहा है। क्या कर दिया आपने भाई साहब? कुछ नहीं, बस आपने कुछ भी नहीं किया, वो चालान करे जा रहे हैं। आगे लटकाया हुआ था इसने ना, इसने इस्तेमाल नहीं किया था, इसने आगे लटकाया हुआ था यहाँ पर। तो मुझे ये बताया ना कि इसका ये बाइक का सर बचाने के लिए? नहीं बाइक का नहीं, मेरे बचाने के लिए इसने अपने सर नहीं बचा रहा है, ये इसको हैंडल को बचा रहा है, ये कि ये कीमती, इसका सर नहीं कीमती है। भाई साहब ऐसा क्यों, ये क्यों रखा हुआ है आपने? वैसे बस वो गलती होगी बस। नहीं, घर से क्यों लेके निकले थे ये बताएं पहले, क्या सोच के? अच्छे भाई ईमानदारी से बताएं। मैं दरअसल यहाँ से खाना लेने के लिए गया था, तो मैंने कहा मैं चलो इधर ड्यूटी कर रहा हूँ मैं, तो खाना लेके फिर इसको घर ही छोड़ आते, नहीं। साथ क्यों लाए अगर पहनना नहीं था? अच्छा वैसे मुझे बताइए कि हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है? क्यों इतनी सख्ती करते हैं? वार्डन्स बताते हैं, ट्रैफिक पुलिस बार बार बताती है, क्या वजह है? ये हमारी सेफ्टी के लिए जी। कैसे सेफ्टी होगी इससे? खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए उसके लिए ये जो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सर की जो चोट है वो सबसे जो अहम है। अच्छा खासी अक्लमंद है, आपको पता भी है फिर भी? लेकिन बस किया ना, ये कह रहा ना कि सेफ्टी के लिए, इसलिए इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, आगे रखा हुआ है। अच्छा सर, लोगों के बिहेवियर कैसे चेंज होंगे? क्योंकि ये मॉल रोड है, वीवीआईपी रोड है, बड़ी हमने इस पे कोशिश की है, बड़ा जोर लगाया है, लेकिन अभी तक भी यहाँ पे भी फुल पाबंदी हम नहीं करवा सके। मैडम एक्चुअली ये है ना वालिदैन का काम है कि बच्चों को बताएं। मोस्टली मैंने देखा ना ऐसे, अभी मैं दिखा देता हूँ कि वालिदैन बैठे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, ठीक है, हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते हैं। कल वो जो बच्चा जो बाइक चलाएगा, ठीक है, क्या आपको वो इस्तेमाल करेगा? बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेगा। एक कार वाला आ रहा है, उसने ड्राइवर सीट इस्तेमाल नहीं की हुई है, उसके बच्चे उसके साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, कल अगर बच्चा ड्राइव करेगा वो भी नहीं इस्तेमाल करेगा। जी सबसे पहले है कि वालिदैन को चाहिए कि ना बच्चों को ना गाइड करें, घर से बाहर निकलना है कि बाइक चलानी तो हेलमेट इस्तेमाल करें, अगर आपने ड्राइव करनी है, कार ड्राइव करनी है तो फिर वो सीट बेल्ट इस्तेमाल करें। हाँ जी बिल्कुल, सिग्नलिंग का क्या ख्याल करेंगे। ठीक है जी। ड्राइवर लाइसेंस बना हुआ है आपका? ड्राइवर लाइसेंस भी नहीं है आपके पास, और हेलमेट भी इस्तेमाल नहीं किया आपने। फौजी फाउंडेशन जा रहा है, एमरजेंसी फौजी फाउंडेशन। अल्लाह ना करें अगर आप नीचे गिर जाए तो फिर इंडिकेटर भी नहीं लगे आपके, और लाइसेंस चेक करा दें, वार्निंग दे दूँगा आपको। ड्राइवर लाइसेंस और वार्निंग आपको।
बच जाएंगे, लाइसेंस हुआ तो बच जाएंगे, कुछ नहीं चालान होगा आपका। सर मेहरबानी यार, मेहरबानी यार। आइडेंटिटी कार्ड भी घर में है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स। इज़काउल्ला के नाम गाड़ी है, कज़न है मेरा, मोहम्मद इज़काउल्ला। कोई आइडेंटिफिकेशन है इसकी? फौजी फाउंडेशन। वो मुझे रास्ते की समझ नहीं आ रही थी, अम्मी कह रही सीधे जा रहे हैं। मैं तो सिस्टर मेरी की तबीयत ख़राब थी, इसलिए अचानक से हम निकले। लेकिन आपको पता है भाई ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, और हेलमेट कितना ज़रूरी है। आइंदा से एहतियात करेंगे। सॉरी जी, फौजी फाउंडेशन। तबीयत ख़राब हो गई, उनका बीपी भी एकदम से शूट कर जाता है और वो अकेली रह रही है। ये बताएं, अल्लाह ना करे ये नीचे गिर जाए। चलो आप लेडीज से हॉस्पिटल जा रहे, मैं वार्निंग दे रहा हूँ आपको, ठीक है? और जब भी घर से निकलना हेलमेट इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है? घर बुलाए हैं, थोड़ा इमरजेंसी में। इमरजेंसी को डील करने के लिए सबसे पहले अपनी सेफ्टी ज़रूरी है। तो सेफ्टी नहीं होगी तो आप कैसे नेक्स्ट इमरजेंसी को कैसे डील करेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमें कुछ इमरजेंसी है जिसकी वजह से हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसकी वजह से हम जल्दी में हेलमेट छोड़ आए हैं, तो लेके निकलते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है वो परहेज करेंगे। आपका ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है, लेकिन पास अवेलेबल नहीं है। आप अपना आईडी कार्ड नंबर दे दें, मैं चेक कर लेती हूँ। ऐसे ही लिख लें, मुझे याद है। अगर इनका लाइसेंस बना हुआ तो हम इनको छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ वार्निंग दे के कि ये नेक्स्ट हेलमेट लाजमी पहनेंगे। चले हमें बताएं कि हेलमेट पहनने से फ़ायदा क्या होता है, क्यों पहनना चाहिए? इंसान की सेफ्टी रहती है, अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उससे वो बच सकता है, सर पे चोट नहीं आएगी, कुछ इस तरह का काफ़ी उसके फ़ायदे हैं। हाँ सिद्रा, इनका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर है 2019 का। 2019 का आपको खबर ही नहीं है? चेक नहीं किया, 3 साल हो गए हैं। बना हुआ है, इन्होंने कहा था अगर बना तो छोड़ सकते हैं। भाई साहब 3 साल हो गए, एक्सपायर है। ये आईडी कार्ड का सॉरी लाइसेंस का मैं बता दूं आपके तवज्जुह से, तमाम जितने भी हमारे नाजरीन होंगे या जितने भी लोग हैं अवामुन्नास हैं, उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन भी है कि जब लाइसेंस एक्सपायर हुए 3 मंथ हो जाते हैं तो उसको कंप्लीट एक्सपायर समझा जाता है। वो आप जब तक रिन्यू नहीं करवाते, क्योंकि उसके बाद आपको फ़ाइन लगता है। आपका जो दौरानिया है उसको रिन्यू कराने का वो 3 मंथ है। आफ्टर 3 मंथ जो है वो आपको फ़ाइन इम्पोज किया जाता है, जो ओरिजिनल फीस होती है उसके साथ साथ। तो अभी ये जो है ना मुकम्मल एक्सपायर और उसका मुकम्मल वो कैपेबल टू चलान है कि वो चलान उसका हो सकता है और हो जाता है, और हम लोग कर रहे हैं जिनके आफ्टर 3 मंथ एक्सपायरी गुजर जाते हैं उनका हम फ़ाइन कर रहे हैं, और मुकम्मल प्रॉपर जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक 2000 फ़ाइन है वो हम कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। भाई साहब फ़ाइन आपका तो लाइसेंस भी एक्सपायर निकल आया, आप फ़ाइन पे करना। एक्सपायर निकला है ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला था अगर हुआ तो मैं छोड़ सकती हूँ। ये एक्सपायर ना, मैं उसको रीन्यू करवा लेता हूँ, लेकिन थोड़ी सी हमें फेवर दें और काइंडली हम आइंदा से एहतियात करेंगे। चलें, अभी मैं इनको ये फेवर दे सकती हूँ कि इनको जस्ट जो है वो हेलमेट का ही फ़ाइन करूँगी, ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ाइन नहीं करूँगी। हेलमेट का कितना फ़ाइन करेंगे आप? ये बारगेनिंग नहीं बताएं ना। लॉ है, मैंने उसको इम्पोज करना है। मैं लोगों का ही पूछ रहा हूँ कितना फ़ाइन है? लाइसेंस ना हो तो कितना फ़ाइन है? मुझे आई डोंट नो। आपको पता ही नहीं है? 2000 रुपये। 2000 रुपये तो जो है वो नहीं है, ये मुझे पता है। भाई साहब मिस सलमा 2000 रुपये फ़ाइन है, लाइसेंस नहीं है। जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा या आफ्टर 3 मंथ गुजर जाएंगे एक्सपायरी को, तो हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग के मुताबिक उसका जो ऑर्डर्स के मुताबिक उसका फ़ाइन 2000 हो। भाई साहब वन वे की खिलाफ वर्जी भी 2000 और लाइसेंस नहीं होना भी 2000 हाई कोर्ट का है, लेकिन एक्सपायर है। 3 साल हो गए एक्सपायर हुए। एक और भाई साहब, क्या हाल है सर? बाइक का हेलमेट कहाँ भूला है? बस वो थोड़ा जल्दी में था, बंदा ही जल्दी में आज। ये तो हमारी कौम इंटरनेशनल बहाना हमने नहीं, ये हमारी कौम का अलमिया है कि घर से निकलते हुए वो अपने टाइम को बदर नहीं करते। जब वो कन्वेंस के ऊपर बैठ जाते हैं व्हीकल पर बैठ जाते हैं, फिर उनको इमरजेंसी याद आ जाती है।
ये अलमिया है हमारे, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे तकरीबन 16 सालों में मैंने यही देखा है, तो मुझे अब ये लगता है कि ये पूरी कौम का ही अलमिया बन चुका हुआ है, या शायद पूरे लाहौर में जितनी भी व्हीकल्स हैं या जितने भी ट्रांसपोर्ट है उन सब का ये अलमिया है। ड्राइवर हज़रात का, जो भी ड्राइविंग कर रहे हैं, उनका ये अलमिया बन चुका है कि वो घर से निकलते हुए टाइम को बॉदर नहीं करते, ना ही रास्ते की कंडीशन को जो है ना मद्देनज़र रखते हैं। जब व्हीकल के ऊपर बैठ जाते हैं फिर उनको सारी इमरजेंसी याद आ जाती है, टाइम याद आ जाता है और सारी बातें याद। सब कहाँ जा रहे हैं जल्दी में? मैं वो कज़न का मेडिकल करवाना था, उसके लिए वो बाहर जा रहे हैं उनका मेडिकल करवाने के लिए। हेलमेट पहनना ज़रूरी है, पता है आपको? लाहौर में न्यू आया हूँ, मुझे नहीं पता था। लाहौर में आ गए, आपको लाहौर के रूल्स ना पता चले? ये लाहौर के रूल्स की तो बात ही नहीं है। देखें, ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए रूल है कि जब अपने बाइक पे बैठना है तो अपने हेलमेट पहनना है। ये तो पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन लाहौर में ज़रा सख्ती है ना, बाहर सख्ती ना हो तो। ये भी है कि दूसरे ज़िलों में जो है वो इतनी सख्ती नहीं है, लेकिन अब तो आपको पता है कि ट्रैफिक फोर्स जो है वो मुख्तलिफ ज़िलों में फैल चुकी हुई है पूरे पंजाब में तकरीबन, और वो इन्फोर्समेंट कर रहे हैं लॉ की। तो चूँकि वो लाहौर से ये सब कुछ लर्न करके जा रहे हैं, तो ये तो उनकी नस नस में जो है ना वो घुट घुट के भर दिया गया है कि लॉ की जो है ना इन्फोर्समेंट करवानी। वो फिर नहीं रही। तो बस ये देखें ना, अभी जिसको पकड़ते हैं वो ये कहता है मैं इमरजेंसी में हूँ, मैंने हॉस्पिटल जाना है, मैंने फ़लाँ जगह जाना है, मैंने फ़लाँ जगह जाना है। एक से एक बहाना हमारे लोगों के पास है कि उन्होंने ट्रैफिक कवानीन को क्यों फॉलो नहीं किया, खिलाफवर्जी क्यों की है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए भी ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं किया जा रहा। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे, मजीद इलाकों की सूरत हाल आपको दिखाएंगे। जी जी, हेलमेट का क्या काम है, पहले मुझे ये बताइए। बेसिकली ना मैं यहाँ से अभी टर्न लिया है, तो भी मैंने यहाँ से पहनना ही था, पकड़ लिया। हेलमेट सर पे पहनना या इधर? ये सर पे ही पहनना। कितना ज़रूरी? ओबियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाइक के लिए, ड्राइविंग के लिए। इनके पास है, वैसे इन्होंने यहाँ लटका रखा है। जी, हाई कोर्ट की क्लियर कर इंस्ट्रक्शंस है हमें। हैंडल पे लटकाया हुआ, बाजू में पहना हुआ, और नीचे हैंडल पे ये जो रॉड सा होता है उस पे लटकाया हुआ, उस पे फाइन किया जाए, लेकिन डबल किया जाए। डबल इसलिए किया जाए, उनको मॉरल एक लेसन मिलेगा कि हेलमेट इज़ फॉर योर सेफ्टी, फॉर हेड इंजरी, नॉट फॉर योर बाइक और योर आर्म। तो इसलिए मैं इनको सिंगल कोड में करूँगा। आज समझ लें वार्निंग है, सिंगल कोड ही करूँगा 200 रुपये का। लेकिन ये आप प्रॉमिस करके जाएं इस ऑन कैमरा कि आप अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे हेलमेट कितना इम्पोर्टेंट है। सिखा लेंगे भाई साहब? ओबियसली। वादा करेंगे तो पूरा करना होगा। यस, सिखा लेंगे। क्योंकि आपने सुन लिया कि अगर हेलमेट नहीं है तो 200 फाइन, और अगर आपने रखा हुआ है पहना नहीं है तो डबल फाइन। आईडी कार्ड बड़ा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। हमें आपको ना आईडी कार्ड प्लेज करने का कोई शौक नहीं है, आप ऑनलाइन जमा करें। ये चैनल है, यूज़ करें, ट्रांजैक्शन करें, अभी वापस मिल जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। आप अपने मोबाइल से ट्रांजैक्शन कर लीजिए, मोबाइल बैंकिंग में भी नहीं है मेरा। फिर आप ऑफिस या किसी भी मोबाइल शॉप पे जमा करवा के आ जाए, हम इधर ही हैं। ये आगे ऑफिस है तो वहीं जा रहा हूँ, वो मेरा ढाई बजे इंटरव्यू है। डॉक्यूमेंट्स प्लेज करवा दीजिए, अगर आपका लाइसेंस बना हुआ वो रखवा दीजिए, मैं डाटा लिख के आपको वापस कर देता हूँ, आप कोई और डॉक्यूमेंट लिखवा दें। मेडिकल कार्ड चलेगा? नहीं, हमें ऑर्डर नहीं है जी। आईडी कार्ड, लाइसेंस और गाड़ी की किताब बताइए। मेरे पास अभी चलेंगे। आप जमा करवाइए, मैं वेट कर लेता हूँ आपका, आपको रिटर्न कर देंगे हम वेरीफाई करके। कौन सा है? TCS ऑफिस है जी आपके सामने, उधर राजा मार्केट में, और इधर 2-3 मोबाइल शॉप्स भी हैं रास्ते में वगैरह, वो जमा कर देते हैं। लीजिए जी, यहाँ पर तो कितने सारे लोग बगैर हेलमेट के, और लोगों की गाड़ियाँ, काले शीशे। क्या हो गया सर? ये ब्लैक पेपर लगाया हुआ है जिन्होंने टिंटेड ग्लासेस किए हुए हैं, जो कि बैन है, और इनका जो स्पेशल परमिट बनता है वो भी गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। क्या वजह सर? ब्लैक पेपर्स की कोई खास वजह? ये तो बैन है। मैंने बाय किया है गॉट द CB यूनिट, कंप्लीट बिल्ड यूनिट होता है ये, जो कि जब आता है कंपनी जब बनाना शुरू करती है तो ये CB यूनिट लेके आती है। मेरी 58 नंबर की कार है,
जब ये कंपनी ने लॉन्च किया था 58 नंबर मेरा था। 500 CBU यूनिट पाकिस्तान में आए थे, 58वां नंबर मेरा है। अब मुझे कोई कह दे कि ये ओरिजिनल नहीं है ग्लास, तो मैं वो उनका तो डेली का काम है, बट मैं आई गॉट द CBU यूनिट का पेपर ब्लैक होता है हमेशा, क्योंकि वो सर गाड़ी बिल्कुल यहाँ से आपको उतार के भी दिखाएंगे। ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये ऊपर इसको टिंटेड किया गया बाद में, और ये ड्राइविंग लाइसेंस है इनके पास, ये 2019 से एक्सपायर है। 3 साल हो गए लाइसेंस ही आपने रिन्यू नहीं किया। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देख लें कि इनका जो CNIC है वो 2021 से एक्सपायर है। जहाँ साहब मैं पाकिस्तान में होता नहीं सर, पाकिस्तान में सर आजकल पाकिस्तान में आप आजकल पाकिस्तान में रिन्यूअल अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो वो इलीगल में आ जाता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको रिन्यू करवाएं आप अगर आपने ड्राइव करना है। जब तक वैसे एज पर रूल जब तक आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो जाता आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। तो मैं रिन्यू करवा। अच्छा सर, वैसे बहुत सारी जो जापानीज या दूसरे मुल्कों से गाड़ियाँ आती हैं उनके ओरिजिनल टिंटेड ग्लास होते हैं, क्या वो अलाउ है? नहीं, अलाउ वो भी नहीं है। अलाउ वो भी नहीं है, अलाउ नहीं है, ये भी इजाजत है। एक कंट्री में तो जो शेड लगाते हैं वो भी अलाउ नहीं है, उसका एक स्पेशल परमिट होगा, इजाजतनामा होगा। पिछले 2 साल से बैन किया हुआ है। मैंने बैन किया हुआ है। इफ़ यू इम्पोर्ट अ कार, अब आजकल तो इम्पोर्ट भी मानदा, अगर एक गाड़ी इम्पोर्ट करते हैं तो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है ना, उसके शीशे उतार के तो रख नहीं सकते आप, और कोई और गाड़ी के शीशे उसको लगा नहीं सकते, तो यू ओनली लेफ्ट विद दीस। तो फिर गाड़ी वो वाली इंपोर्ट करें जो आपके पाकिस्तान के रूल्स पर प्रॉपर पूरा उतरे। नो कार जो कि इस तरह के रूल पे बनी हो, सारे टिंटेड आते हैं। अब एजाज साहब ने कहा कि टिंटेड नहीं है, मैं इसको 100% क्लेम करता हूँ टिंटेड है। इधर है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये प्रोटेक्टर लगा हाँ, है, ये प्रोटेक्टर नहीं ना अलाउ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोटेक्टर नहीं अलाउ। प्रोटेक्टर लगने में और टिंटेड होने में ह्यूज डिफरेंस। ये प्रोटेक्टेड ग्लासेस जो होते हैं, ये आप जो पेपर होता है इसको ही आप कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं कि ये अलाउ नहीं है हमारी कंट्री में। चलें सर, ये मैं रिन्यू करवा लेता हूँ। आई विल गेट इट चेक फ्रॉम क्या सलूक होगा इनके साथ? इनका एक तो ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर है, जिसका हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो भी विदाउट एक्सपायर्ड विदाउट। एक मिनट सर, ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पे कितना चालान? डू यू नो? डोंट नो, बताइए सर। ये अवेयरनेस करनी है ना, फाइन है, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर है। जो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस या एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस पे गाड़ी ड्राइव करेगा उसको 2000 फाइन है, और जो इनके टिंटेड ग्लासेस हैं उस पे इनको 500 अलग से होगा। टोटल इनको 2500 फाइन होगा। ये इनको फाइन इशू करें जी, ये डॉक्यूमेंट इनके एक्सपायर हैं, कोई और वैलिड डॉक्यूमेंट इनके पास है? नोट करें, इस पे थोड़ा फोकस कीजिए। 2019 दिसंबर को इनका लाइसेंस एक्सपायर हुआ। आपके पास जाके देखें हाल क्या, रिश्वत के वहाँ हाल क्या होते हैं, रिश्वत के बगैर नहीं है। कैमरा को ले चलते हैं अभी उधर, अगर रिश्वत को लेता, मेरे पास टाइम होता है, मेरे पास टाइम होता है, मैं लाजमी जाता। काम भी होगा। रिश्वत चलती है, 100% रिश्वत चलती है हर जगह। आई हैव प्रूफ, मैं आई डोंट वांट टू गेट इन। किस चीज़ की मुश्किल आई आपको? किस चीज़ की रिश्वत आपने देखा कि मैं गया हूँ, मैं अपनी बहन का लाइसेंस बनवाना था, मैं गया हूँ वहाँ पे। मैंने उनको कहा यार ये क्या नाम है, लाइसेंस बनवाना है। उसने कहा जी आप अपना टेस्ट दें, वो जो निशान वगैरह सिग्नल वगैरह का नीचे, उसने टेस्ट पास किया। देन उसने कहा जी एक ट्राई होगी। मैं कहा जी ट्राई ले लें। मैंने कहा मैं बैठूंगा, मेरी गाड़ी में लेनी है तो मेरी गाड़ी में ले लें, मेरे पास छोटी गाड़ी थी। उसने कहा छोटी गाड़ी में आप ले लें। उसने प्रॉपर आगे फॉरवर्ड की, उसने प्रॉपर बैक की। मुझे कान में आया, कहता है 500 रुपया लाओ, हले क्लियर कर देना। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। और दे आर सेइंग कि 2019 का लाइसेंस है, ही शुड नो एंड क्या 032197 हमारे ऑफिस से फोन आएगा हमारी डीलिंग के मुतालिक। क्या हमने आपको एजुकेट किया? क्या हमने कोई ऐसी बात की है? आपने एजुकेट किया है, मगर मैं आपके देखें ब्लैक शीप्स आर एवरीवेयर। अच्छा, फिर जब ऐसा हुआ मुझे लाइसेंस ये चालान दे दें। मैडम को साथ ले चलते हैं, उस सेंटर पे लेके जाएं जहाँ पे ये काम हो रहा है। हमारे सीटो साहब क्लियर कर इंस्ट्रक्शंस है, डिसमिस फॉर ऑन सर्विस। अगर कोई ऐसे मामला हो रहा है सर, हो रहा है, आसिम साहब हो रहा है,
ठीक है, मैंने आपको अपनी रियल टाइम एग्जांपल बताई। जो हमारे सीटीओ साहब है मुंतजर मेहदी साहब, उन्होंने जीरो टॉलरेंस पे कार्रवाई की है इस चीज़ के खिलाफ। सर हमारे यहाँ करप्शन तो होती है, हमारे यहाँ होती है। अब मुझे ये बताइए, मुझे ये बता दीजिए कि आपने किसी को फिर शिकायत की कि इस सेंटर पे ये हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई हायर अथॉरिटी भी तो होगी, हमें शिकायत करनी चाहिए कि ये शख्स मुझे ऐसा कह रहा है। मैंने सिटीजन पोर्टल पे शिकायत की कि दिस व्हाट दे आर डूइंग, नोबडी टुक एक्शन। देन मेरे कज़न होते हैं, वो ट्रैफिक पुलिस में इनके कोलीग ही हैं, ठीक है। मैंने उसको कहा कि यार दिस इज़ व्हाट हैपनिंग, ठीक है। अगर तुम ये कह रहे हो कि यार मैं नहीं बनवा सकता, तो तुम प्रोसेस इजी करो। अगर प्रोसेस इजी नहीं करते, प्रोसेस को मुश्किल करो, तो रिश्वत ना हो। मैं कहा आई वुड नेवर पे एनी सॉर्ट ऑफ ब्राइब, ठीक है, फॉर माई ओन सेक। मैंने अपनी बहन का लाइसेंस नहीं बनवाया, ठीक है। देन आई वेंट टू ये अरफा करीम, मैंने उसको कहा यार आई विल नॉट पे एनी ब्राइब, अगर तुमने रिजेक्ट करना भी करो। उसने 3 दफ़ा रिजेक्ट किया, चौथी दफ़ा मैंने ऊपर से सिफारिश करवाई कि यार इसने 3 दफ़ा रिजेक्ट किया है, मुझे वीडियो दिखा दो, वीडियो निकाल लो। वीडियो भी ये प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। मैंने कहा वीडियो निकाल लो कि कहाँ उसकी गाड़ी टच हुई है, कहाँ हुई है, कहाँ उसने स्टेयरिंग को इधर किया है। मैं कहा यार आई एम द ड्राइवर, मैं मिडिल ईस्ट में भी क्या मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास यूरोप में भी गाड़ी है। मैंने कभी भी यार मुझे भी एटलीस्ट लेम बंदे को भी पता लग जाता है किसी ने कोई मिस्टेक की है कि नहीं की। इनको गाइड कर दें, लेडीज़ फैसिलिटेशन सेंटर बन चुका है लिबर्टी में, वहाँ पे सिर्फ लेडीज़ के लाइसेंस बनाए जाते हैं। और हमारा स्टाफ कैंपेन करें, आसिम साहब ये कैंपेन करें वहाँ पे, उनको किसी किस्म की। ठीक है जी, लोगों के लाइसेंस नहीं है, ID कार्ड्स नहीं है। भाई साहब क्या हुआ आपके साथ? मैं जॉब पे निकला हूँ खाना लेने के लिए, तो इन लोगों ने क्यों रोक लिया इनको? इन भाइयों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, बगैर हेलमेट के बाइक चला रहे हैं, और इनको पूछने पर इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। मैं तो गरीब बंदा हूँ, वो काम वालों ने भेजा खाना लेने के लिए। गरीब बंदे के पास मोटरसाइकिल है, कागजात नहीं है। ये मेरी थोड़ी है, ये कंपनी की गाड़ी है। ये गरीब बंदे की इसमें कोई बात नहीं है। देखो ना, अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में ये 1 to 5 चला सकता है, तो ये हेलमेट भी यूज़ कर सकता है, हेलमेट भी ले सकता है, जो कि इनकी ही अपनी ही सेफ्टी के लिए है, ना कि हमारा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इनकी सेफ्टी के लिए, आवाम की सेफ्टी के लिए ये हेलमेट। और अगर ये नहीं करेंगे, इनको पनिशमेंट होगी, वो इसको चलान करेंगे हम। भाई साहब वैसे हेलमेट क्यों ज़रूरी है, क्यों सब लोग कह रहे हैं कि हेलमेट पहने, मालूम है आपको? जी वो रोड एक्सीडेंट जोन से होते हैं। पता तो है, आप अपनी हिफाजत ही नहीं कर रहे फिर। तो अभी मेरा हेलमेट उधर ही पड़ा हुआ था, जल्दी में निकला हूँ तो हेलमेट भूल गया, ये खाना लेके जा रहा हूँ, तो भैया ने रोक लिया, तो मुझे जाने दें अभी। जाने दिया जा सकता है सर? वार्निंग या चालान ऑप्शन? नहीं मैडम, इनका चालान होगा जी। भाई साहब हेलमेट पहना या यहीं पे? मिस मैं असल में यहाँ पे मोड़ पे मैंने यहाँ सादिक सिद्दीकी सेंटर पे उतरना था, असल में इस वजह से उतारा था, मैंने पहना हुआ था हेलमेट। वैसे यहाँ क्यों उतार दिया? चालान आपको यहाँ ले आया? बस ये सिद्दीकी सेंटर पे उतरने लगा था, तो इस वजह से हो गया चालान। आइंदा मैं एहतियात करूँगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है जी, आइंदा आपने एहतियात करनी है। क्या हो गया सर इधर? ये भाई कह रहे हैं कि आप बिला वजह चलान कर रहे हैं। मैंने बताया कि आपका तो हेलमेट ही नहीं है। वो कह रहे हैं चोरी हो गया है, तो मैं कहाँ से हेलमेट लाऊं? मैंने कहा आप रपट थाने में दर्ज करवा दें और बताएं कि मेरा हेलमेट चोरी हो गया है। वो कह रहा है कि 200-300 का हेलमेट आता है, तो इतने पैसे तो मैं रपट पे दर्ज करवाने जाऊँगा, वो खर्च हो जाएंगे, मुझे क्या फ़ायदा है इसका? नाराज़ हो रहे हैं भाई आप? हो रहे हैं बिला वजह, पता नहीं क्या। मैंने बताया आप नया ले लें, 200-300 का इतनी थोड़ी अमाउंट है, तो आप ले सकते हैं। कितने तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है पैसे, 2-3। हमारे ट्रैफिक वार्डन से नाराज़ तो हो रहे थे, लेकिन अब बात नहीं कर रहे, वो साइड पे खड़े हो गए हैं, बात नहीं करना चाह रहे। सर इस तरह के रवैये कितने मिलते हैं हर रोज़ फील्ड में, कि लोग अपनी गलती भी नहीं मानते और अपनी हिफाजत को भी मद्देनज़र नहीं रखते? मैं पहले चूँकि अमर सिद्धू होता था, उधर ना लोगों के रवैये ज़्यादा सख्त होते थे, लेकिन जब इधर गुलबर्ग में ट्रांसफ़र हुआ देखा तो कुछ लोग बहुत अच्छा बिहेवियर हमारे साथ रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो मोस्टली लोग मोटरसाइकिल वाले हैं वो थोड़ा सा तंग रवैया रखते हैं हमारे साथ। बाकी ये पढ़े लिखे लोग जैसे कार वाले ये ज़्यादातर जो अच्छे लोग बेहतर रवैया पे। जी सर लेकर आगे ये कह रहे जी मैं हेलमेट तो भूल गया ऑफिस में, तो बाइक और चाबी तो उसकी भूले नहीं आप? ये निकला हूँ ना, तो वो जल्दी में भूल गया हूँ। वैसे मैं सुबह घर से पहन के आया था। तो कहाँ है ऑफिस आपका? ये MM आलम पे। MM आलम रोड से तो आप पैदल भी आ सकते हैं यार, अगर नहीं है। मेन मार्केट में गया था ना। फ्यूल वैसे बड़ा महंगा है, तो इतना तो आप पैदल भी जा सकते हैं लंच लेने के लिए।
यहाँ पर कोई स्पेशल लंच है जो आपको एमएम आलम रोड पे मिलता नहीं है, तो यहाँ आ गए आप। डाइट शुरू की हुई है, फ्रूट चाट खाने के बाद। तो हेलमेट पहले आपकी सेफ्टी के लिए भी ये ज़रूरी है, और आपको आपके घर वालों को भी। अभी एक्सीडेंट से रिकवर हुआ, मेरा पहले फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन वो फिर मैं। अच्छा, एक्सीडेंट भी हुआ था आपका, कैसे हुआ था वो बताइए पहले। वो ये रोड क्रॉस कर रही थी लड़कियां आपके जैसी, तो वो एकदम से आगे आ गई, उनको बचाते बचाते मैं। बाइक पे थे आप, हेलमेट पहना था आपने, सही बताना है। हेलमेट पहना था, हेलमेट को मेरे वो आए थे स्क्रैचेस, लेकिन सर बच गया था। तो मेजर इंजरी से बच गया ना। हेलमेट का यही है ना, एक फ़ायदा है कि बाइक चलाते हुए अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ मेजर इंजरी से एक मतलब आदमी बच सकता है। बच गया था, बाकी जो है ये हेलमेट पहनना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है। आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो गया, तो भैया अभी आपको पहनना चाहिए था। मैं बता रहा हूँ कि मैं पहनता हूँ, यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं भूल गया। वाकया सुनाना चाहूँगा। यहाँ पे इसी जगह पे मैंने एक कार वाले को रोका था, तकरीबन 9 बजे का टाइम था। दिन के या रात के? दिन को 9 बजे, सुबह 9 बजे का। तो मैंने उनसे रोका, तो उसके पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स थे, ना कोई कागज, ना आईडी कार्ड, ना कोई लाइसेंस वगैरह, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। वो कह रहे थे यार मैं आपके साथ वादा करता हूँ, मैं अभी आप मेरे साथ वो बच्ची है, वो स्कूल जाना है, मैंने छोड़ना है उसे, तो 5 मिनट 10 मिनट मुझे दे दें, तो मैं अभी वादा करता हूँ कि इधर आऊँगा और डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल लेके आऊँगा और चलान करवा के जाऊँगा। मैं देख लें यार, ऐसे तो कोई नहीं करता। नहीं, मैं आऊँगा, वादा मेरा आपसे। आपने सोचा कि जरा ईमानदारी भी चेक की जाए शहरी? मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा आप आ जाए। 10 मिनट बाद वो आया, उसने चलान करवा लिया। अच्छे लोग भी हैं हमारे, अच्छा डिस्काउंट दिया चलान में। मैंने कहा आप बहुत अच्छे आदमी हैं, पहली दफ़ा मैंने देखा है कि ये मेरा तजर्बा हुआ है कि आप आए हैं दोबारा घूम के, 10 मिनट बाद आए हैं और चलान करवाया आपने। क्या बात है जी, हौसला अफजाई होनी चाहिए। बिल्कुल जी, हौसला अफजाई होना चाहिए। भाई मुझे ये बताइए कि हम ट्रैफिक कवानीन को फॉलो भी नहीं करते और फिर इन सब पे नाराज भी होते, ऐसा क्यों है? अक्सर हम चौकों में देख रहे होते हैं बड़े लड़ाई झगड़े। बहुत अच्छी ड्यूटी करते हैं, नाराज हम तो कभी भी नहीं हुए नाराज हो। जिस तरह अभी भाई ने एक वाकया बताया, तो इसी तरह ही जो है ना वो लोग बड़ा कोऑपरेट करते हैं। बस कवानीन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। गलती है तो वो उसका जो है वो फाइन होना भी चाहिए, इम्पोज होना भी चाहिए, अवाम की बेहतरी के लिए ही है। तो अभी आपके पास लाइसेंस है? लाइसेंस मेरे पास है, बना हुआ है। मेरे पास सारी चीज़ें, मैं हेलमेट भी यूज़ करता हूँ बड़ा रेगुलर, लेकिन वो जल्दी में मैं निकला हूँ, वो 2.5 माह तो बाइक चलाई नहीं है, तो वो बस माइंड में रहा। लिटरली मैं बाइक की भी ऊपर लेने गया हूँ, लेकिन हेलमेट बस वो नहीं माइंड में रहा। एक्चुअली आपने यहाँ पकड़े जाना था, इसलिए हेलमेट भूल गया आपसे। बस ऐसा ही हुआ कुछ। विदाउट हेलमेट बाइक चलाना कानूनन जुर्म है। ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है आपका? बना हुआ है। पास नहीं है? बना नहीं है, पास नहीं है। चेक कर लें ऑनलाइन, फिर CNIC दें अपना, अभी चेक हो जाएगा ऑनलाइन। अगर आप सच बता देंगे हो सकता है आपके चालान में कोई नरमी हो जाए, वरना हमारे पास तो 1 मिनट में रिकॉर्ड आ जाएगा आपका। इमरजेंसी में जा रहा था, इस वजह से। मैंने सर ये पूछा लाइसेंस बना है कि नहीं बना आपका? लाइसेंस बना हुआ है। CNIC भी चेक करते हैं आपका लाइसेंस। उनके पास ऑनलाइन सिस्टम है, वो आपका ID कार्ड नंबर डालेंगे, पता चल जाएगा लाइसेंस है या नहीं है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि बता दें बना है या नहीं बना। लोग परेशान भी होते हैं कि उनको ट्रैफिक वार्डन्स क्यों रोकते हैं, लेकिन साथ साथ ये कि इनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ, ये मुझे कंफर्म है, आप चेक करवा सकते हैं। हाँ, आपको लोगों को देख के पता चल जाता है कि कौन सा पता चल जाता है। ये अभी मैं आपको ऑनलाइन इसका चेक करके रिकॉर्ड बताता हूँ, ये दीजिएगा जी ज़रा। आपके पास सर पूरा सिस्टम मौजूद है? पूरा सिस्टम मौजूद है हमारे पास। अभी ये 1 मिनट में इसका रिकॉर्ड सारा आ जाएगा। आई थिंक मे भी इसका लर्नर भी ना बना हो, जो लाइसेंस का दावा कर रहे हैं कि हमारा लाइसेंस बना हुआ है। भाई साहब क्या एज होगी अंदाजन आपकी? 28। आप तो 18 से भी 10 साल ऊपर हो गए, अभी तक लाइसेंस ही नहीं बनवाया। एक्चुअली इतना यूज़ ही नहीं है, बस इमरजेंसी में निकला हूँ, तो इस वजह से। आप वैसे कन्वेंस बाइक गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, मैं इतना यूज़ नहीं करता। तो कैसे आते जाते हैं? वैसे मैं जॉब करता हूँ, तो कंपनी की कन्वेंस वगैरह है, उसी के थ्रू ही। अगर आप इतने यूज टू नहीं है, फिर तो आपको बाइक बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए रोड पे। अपने लिए तो खतरा है, दूसरों के लिए भी खतरा बन जाएंगे। जी बिल्कुल है, लेकिन इमरजेंसी भी बढ़ जाती है इंसान को, इस वजह से इमरजेंसी में निकला हूँ। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि बार इतना मतलब कि खैर कोई नहीं, चलान बनता तो कर दें। इनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ना तो इनका लाइसेंस बना है और ना ही इनका कोई लर्नर बना है। अप्लाई किया हुआ है, तो लर्नर का रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो जाता है कि आप लर्नर परमिट होल्डर हैं, जो कि आप लर्नर के लिए भी अप्लाई नहीं किया हुआ। ये मुझे दे दें। हाँ, ये आप ले। एक और हमारे पास भाई साहब के पास लाइसेंस नहीं है।
इन्होंने तो पहना हुआ है हेलमेट। पता है क्या, दरअसल इनका ये जो है ना, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ना, इसकी साइड पे नंबर प्लेट है, बेसिकली फ्रंट पे होनी चाहिए। और लाहौर में आपको पता ही है CCTV कैमरास और ऑल ओवर लाहौर में है, तो उसको वो कैप्चर नहीं कर सकता कैमरा, वायलेशन में। यानी कि पिछली तो ठीक है, अगली ये फ्रंट में कुछ बाइक्स है, मोटर बाइक्स जिनका कंपनी जो बना रही है इस तरह का, ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, इनका नहीं है। नंबर प्लेट तो इन्होंने जाने लगा। लेकिन भाई ने हेलमेट पहना हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, आप भी है, कार्ड भी है। अच्छा जी जी, आप प्लीज़, बहुत अच्छा है कि आप हेलमेट पहनते हैं और हेलमेट की अहमियत को जानते हैं। ये एक बादशाह आदमी जो है वो इनकी नंबर प्लेट का क्या होगा? नंबर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है बहरहाल, उसका हम लिख के भेजे। ऑल्टरनेट है, कोई ऑप्शन है? डिपार्टमेंट को हमने लिख के भेजा हुआ कि ऐसी कंपनीज को बताया जाए कि जो नंबर प्लेट है उसकी फ्रंट पे जो है ना वो ज़रूरी है, वो होना चाहिए। इसके ये रीजनेबल नहीं है। साइड पे लगाई जी, साइड पे लगाना। अच्छा सर, इसका कोई ऑल्टरनेट हो सकता है भाई साहब के? मुझे मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस कहता है कि बगैर लाइसेंस जो है ना गाड़ी सड़क पे लेकर उतरना ही जुर्म है। तो ये देखें, आपके पास लाइसेंस है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बीइंग मैं एडवोकेट हूँ, मेरे पास लाइसेंस है और मुझे तमाम रूल्स भी पता हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि वार्डन भाई हमारे बता रहे हैं कि नंबर प्लेट ये बाइक का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, लेकिन जब आपने बाइक खरीदी तो कोई ऑल्टरनेट सोचा कि होगा क्या? मुझे एक बात बताएं, ये कह रहे हैं कि बाइक का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, मेरे भाई कह रहे हैं कि ये रीडेबल नहीं होती। मैं अपने कुछ चलान दिखा देता हूँ जो इन्हीं नंबर प्लेट्स के ऊपर से हुए हैं और रात के वक्त भी हुए हैं। ठीक है, रात के वक्त भी हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ सारा ठीक है। बाकी ये है, इनका डिपार्टमेंट है, इनके CTO साहब को चाहिए है। ठीक है, इनके CTO साहब को चाहिए कि आप रिकमेंडेशन दें और वहाँ पे उन्हें मोटर व्हीकल, आप लोग एक मीटिंग कर लें उन लोगों के साथ। उनके जो हमने ये कई दफ़ा लिख के भेजा हुआ है इसका ऑलरेडी पहले, कि ये जो चंद एक बाइक्स हैं, सुन लें, एक ये यामा की बाइक इस तरह की और एक होंडा वालों की है, वो जो जिसका ये ऐसे बना हुआ है लाइट है, उसकी भी वो नहीं लगती है। तो जो बैक है ना, सुन लें, कर भेजा। आपको पता है कितने इख्तियारात हैं आप लोगों के पास? नहीं, एक मिनट, आपको पता है कितने इख्तियारात हैं आपके CTO के पास? आप लोग उनकी गाड़ियों को फिर सड़क पे उतरने क्यों देते हैं? आप CTO उन्हें कहें, फाइनल रिमाइंडर भेजे कि ये फाइनल नोटिस है, इसके बाद अगर आपने कुछ सदेबाब नहीं किया, देखें जो तो निकल गई हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहिए। जब तक सूबाई हुकूमत की तरफ से वो नोटिफिकेशन नहीं हो जाता इसका बैन का, उस वक्त हम गाड़ी को बैन नहीं कर सकते। सर, बात ये है कि आप एक दफ़ा लिखें, हम लॉ को इन्फोर्समेंट करवाते हैं, लेजिस्लेशन असम्बली है वो पास कर दी इस चीज़ को, हम तो एक मिनट, आप कानून है नंबर प्लेट्स का नजर आने का कानून है ना, फिर इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? आपने। सुन तो ले, ये जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है इसका, ये वाला, ये हमने लिख के भेजा हुआ है, और जिस तरह ये इसको पास कर देगी सूबाई हुकूमत, हम उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे इंशाल्लाह। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। जो आपको चलान मिले ना, वो तो दरअसल जो बैक लाइट है ना, जब एक बंदा सिग्नल जंप करता है या लाइन लेने की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो कैमरा बैक साइड से ही जो करता है उसको कैप्चर, और उसका चलान उसके घर जाता है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है कि कवानीन तो मौजूद है पाकिस्तान में, लेकिन कानून की हुक्मरानी उस तरह से नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन होता दिखाई नहीं देता। और फिर लोगों के रवैयों की बात तो ज़रूर करनी पड़ेगी कि लोग नाराज़ हो जाते हैं कि उनसे ट्रैफिक कवानीन के हवाले से अगर वो खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनसे क्यों सवाल किया जाता है। अब इस सारी सूरत हाल में अभी लोगों का क्या रवैये बदलने की ज़रूरत है, कितने कवानीन या अभी फ़ाइन सख्त करने की ज़रूरत है, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, रोड्स पर ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से किस तरह से ट्रैफिक को मैनेज करने के हवाले से और लोगों को ट्रैफिक कवानीन की अवेयरनेस के हवाले से जो सूरत हाल का सामना करना पड़ता है वो आपने देखा है। हमारे लोगों के रवैये भी देख लिए, लोग मानते तो हैं कि ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना चाहिए, ये उनकी हिफाजत के लिए है, लेकिन किया नहीं जाता। ऐसा क्यों है, कितना टाइम लगेगा? और ख़ास तौर पर जो हम हेलमेट पाबंदी की बात कर रहे हैं, ये एक्सीडेंट्स जो होते हैं इसमें कितनी ख़तरनाक सूरत हाल बनती है। हमारे साथ मौजूद हैं जी आसिफ सदीक साहब हैं, जो कि SP ट्रैफिक सदर हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए सर कि सिर्फ अगर मैं मॉल रूट की ही बात करूँ तो VVIP रूट है हमारा, और बहुत कोशिश की जा रही है कि कम से कम यहाँ पे मैक्सिमम वायलेशन को कंट्रोल किया जाए। हमारे लोग फिर भी नहीं समझते, बिना हेलमेट पहने जिस मर्जी रोड पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी हिफाजत का ख्याल नहीं कर रहे।
जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने बारे में सीरियस नहीं हैं। वी आर नॉट सीरियस अबाउट आवर सेल्फ, और हम अपनी सेफ्टी को हमने वो दाव पे लगाया हुआ है। हम नहीं जानना चाहते कि आम फहम से कवानीन क्या हैं जिनको हम अडॉप्ट करके हम सीख कर सेफ रह सकते हैं। चूँकि हमारा मिशन है रोड यूज़र्स की सेफ्टी, तो हम उनकी सेफ्टी के लिए हर वक्त सड़कों में मौजूद हैं, उन्हें डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि कैसे चलना है, सड़क पर लिखी हुई ज़बान को सीखें और जो साइंस लगे हैं उसके मुताबिक आप चलें ताकि आप सेफ रह सकें और बर्दाश्त पैदा करें। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। देखिए ना, आप सड़क पर चलते हो, अगर आप रोड को फॉलो करेंगे, जो ज़बान लिखी हुई है, अपनी लेन में रहेंगे और दूसरे की गाड़ी से डिस्टेंस रखेंगे तो हादसा नहीं होगा। स्पीड को ऑब्जर्व करेंगे, हादसा नहीं होगा। इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे लेफ़्ट मुड़ने या राइट मुड़ने से। और फिर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिसमें हेलमेट का इस्तेमाल है, हेलमेट जो है आपका इस्तेमाल जो जिस तरह बढ़ा है उसी तरह बतदरीज हादसात से जो अमवात हैं उनकी रेशो कम हुई है। और ये स्टैटिस्टिक्स इन्होंने शेयर किए हैं हॉस्पिटल वालों ने, तो पहले की निस्बत तकरीबन 25% जो है ना कम जो है ना अमवात हुई हैं। लिहाजा मेरी आपके वसादत से अपील है रोड यूज़र्स को कि आम फहम से कवानीन सीखें। ख़ासकर 69% यूथ है और वो यूथ मोटरसाइकिलिस्ट है, और मोटरसाइकिलिस्ट को लाजम है कि वो अपने हेलमेट का इस्तेमाल करें और साइड मिरर्स को साथ लगाएं, क्योंकि वो रवाज ख़त्म हो गया हुआ है। आप जब तक पीछे मुड़ने के लिए अपनी गर्दन घुमाते हैं उतनी देर तक गाड़ी लग चुकी होती है। तो आप साइड मिरर्स रखें और हेलमेट पहनें और आम फहम से कवानीन को अडॉप्ट करें, सेफ रहें। अच्छा आसिफ साहब, मुझे सर ये बताइए कि लोगों के रवैयों में तब्दीली किस तरह से आएगी, क्योंकि अभी भी जितने लोगों से बात हुई है जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना, वो हर बंदा भूल आया घर में। हर बंदे को जल्दी थी कहीं ना कहीं जाने की और वो अपनी हिफाजत ही घर भूल आया। जी ये दो तरह हो सकती है। एक मोटिवेशनल लेक्चर्स के ज़रिए और जो हमारी अवेयरनेस टीम है, एजुकेशनल टीम है, वो उनको मोटिवेट करती रहे। दूसरा डंडे से फाइन की रकम बढ़ाई जाए। यस, फाइन जिस तरह के 2000 की है हाई कोर्ट ने कि लाइसेंस, हाँ, और इसी तरह अगर ये सारी वायलेशंस पर वो इंक्रीज़ हो जाएं जुर्माने और सेंटेंस साथ उसके जेल भी हो, तो फिर ये मानेंगे। मेरा ख्याल है कि जो सिग्नल जंप करता है वो अपनी लाइफ को थ्रेट करता है, तो उसके लिए 5000 से कम जुर्माना नहीं होना चाहिए और 1 हफ्ता उसको सेंटेंस रहना चाहिए, अंदर बंद रहना चाहिए। वो कभी नहीं सोचेगा कि मैं उसको वायलेट करूं। अच्छा सर, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जिसने हेलमेट नहीं पहना, वो अपनी ज़िंदगी तो ख़तरे में डालेगा, दूसरों की ज़िंदगी भी ख़तरे में डालेगा। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको तो मालूम ही नहीं है कि मुझे रोड पे आना कैसे है, मुझे किस साइड पे जाना है, कौन से ट्रैफिक सिग्नल का क्या मतलब है, वो कैसे रोड पे आ सकते हैं। जी देखें, लाइसेंस के बगैर तो आपको चलना ही नहीं है, आप तो गैर कानूनी तौर पर चला रहे हैं। फिर लाइसेंस का हसूल जो है वो इतना मुश्किल नहीं है कि आप उसके लिए अप्लाई ना करें। हमने देखे रास्ता ऐप पर पूरी डिटेल दी हुई है। हमारे यहाँ पर लाहौर में 8 जो यूनिट हैं जहाँ जिस 6 में लाइसेंस बन रहे हैं फ्रेश, और बाकी से जो 6 हैं उनमें सारे दीगर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो आप हमारे साथ रब्ता करें, आप रास्ता ऐप को पढ़ें, आप लाइसेंस अपना हासिल करने के बाद फिर ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी पड़ती है कि पेरेंट्स जो हैं वो उनको कंपेल करें कि आप लाइसेंस जो है वो बना के तो फिर उनको फैसिलिटेट ना करें, उनको लेकर ना दें मोटरसाइकिल। और फिर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी एक मैं समझता हूँ कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को कहें कि ये जो बंदा बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल पर आएगा, नो एंट्री, ये हमारी रूट वाली बस इस्तेमाल करे और उससे ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगी, हादसा भी कम होंगे और ट्रैफिक जो है वो चलेगी भी ठीक। वालिदैन की कितनी बड़ी जिम्मेदारी इस सारी सूरत हाल में आप समझते हैं? मेरा ख्याल है कि चैरिटी बिगन्स एट होम। वालिदैन की जो है बेसिक जिम्मेदारी है कि वो अपने ग्रूमिंग के दौरान अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाएं, उसको बर्दाश्त सिखाएं, उसको डिसिप्लिन इस हवाले से कि अगर घर में डिसिप्लिन होगा तो रोड पर भी वो डिसिप्लिन शो करेगा।
रोड डिसिप्लिन को फॉलो करे और लाइसेंस के बगैर उसको मोटरसाइकिल ना लेके दे, पर वो लेता भी है। अब यहाँ देखने में ये आ रहा है कि आप पूरी फैमिली जो है वो मोटरसाइकिल पर बैठी हुई है। वालदा कहती है बेटे को बगैर लाइसेंस के अंडर एज को कि चल मैं ले चल, तो वो अपनी वालदा को बहन भाइयों को बिठा के जा रहा होता है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सर समटाइम तो पिछली सवारी इतनी बड़ी होती है कि ड्राइवर नज़र नहीं आ रहा होता आगे मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ, इतना सा ड्राइवर होता है छोटा सा। वो फिर उसके बाद वो इतराती हैं, वो कहती हैं कि क्या बात, मेरा पुत्र तो मैनू लै के फिरदा है। तो इस किस्म का रवैया जो है खुदकशी के मुतरादिफ है। आप खुद भी खुदकशी की तरफ जा रहे हैं, अपने बच्चों को की कीमती जान भी आप ज़ाया करने जा रहे हैं। तो खुदारा इससे बात रहें, अपने बच्चों को 18 साल का हो लेने दें, उसके बाद आप गाड़ी और मोटरसाइकिल दें, उनकी जान भी सेफ रहेगी और दूसरे भी बचे रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। जब भी आपने रोड पे निकलना है, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपने हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करना है, गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट अपनी ज़रूर पहने। हमारे बहुत सारे शहरी हैं, ट्रैफिक वार्डन्स को तो बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं कि ये रोकते हैं, चालान कर देते हैं, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस होगा, आपने प्रॉपर ट्रैफिक कवानीन को फॉलो किया होगा, तो उनके पास कोई जवाज़ नहीं होगा चालान करने का। लेकिन अगर आप खिलाफ वर्जियाँ करेंगे तो फिर ये ट्रैफिक पुलिस हमारे लिए है, आपकी हिफाजत के लिए है। इनका ये मकसद है कि इन्होंने शहरियों की ज़िंदगियों की हिफाजत करनी है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।